10 जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद था कि 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को 20% से 30% तक और 2026 तक 40% तक कम किया जा सके। और अब NCAP ने सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के नेटवर्क के डेटा से 5 साल की रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं। आपको बता दें, 2023 में दिल्ली देश का दूसरा और पटना देश का पहले नंबर पर सबसे प्रदूषित शहर रहा। 2023 में दिल्ली 2022 की तुलना में ज्यादा प्रदूषित रही। हालांकि 2019 में हाल और भी बुरा था। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली को 38.21 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था, मगर इसमें से केवल 28% इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली सरकार ने खर्च के संबंध में सवालों का जवाब नहीं दिया। NCAP की रिपोर्ट में कहा गया, 2026 के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ने 40% कटौती का लक्ष्य तय किया है। उसे पूरा करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वित्त वर्ष 2019-20 से देश के 131 गैर प्राप्ति शहरों जो 5 सालों के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों से बदतर रहे, उनके लिए बजट जारी किया गया, मगर रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली ने वायु गुणवत्ता में सुधार पर 10.8 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि बजट का केवल 28% था। स्वतंत्र शोध संगठन सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने दिल्ली के इस हाल की कुछ वजहें बताई हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने परिवहन क्षेत्र के पॉल्यूशन को कम करने पर तो ध्यान केंद्रित किया, मगर उद्योग और कोयला आधारित बिजली स्टेशन धड़ल्ले से चलते रहे। इससे प्रदूषणकारी ईंधन बढ़ता रहा। आपको बता दें, पिछले 5 सालों में पॉल्यूशन के कणों में लगभग 5.9% की गिरावट आई है। इसके बावजूद दिल्ली 2023 में देश में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। दिल्ली के अलावा पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM 2.5 स्तर के मामले में NCR के शहर फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ टॉप 10 की लिस्ट में शामिल थे। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार कोई जवाब देती है या नहीं। दिल्ली के साथ सवाल अब बिहार और यूपी की सरकार पर भी उठने लाजमी है, क्योंकि एक तरफ पटना देश का सबसे प्रदूषित शहर बनकर उभरा है, तो वहीं दिल्ली NCR की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जो देश के लिए चिंताजनक खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट 1 मिनट न्यूज।